brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव में 4 बार का रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी और आरजेडी में नेक टू नेक की टक्कर रही है। जहां 2 बार यानी 2020 और 2010 में बीजेपी ने सीतामढ़ी सीट को अपने नाम किया, तो वहीं 2015 और 2005 में आरजेडी का भी कब्जा रहा। माना जाता है कि सीतामढ़ी में यादव मुस्लिम वैश्य और भूमिहार तय करते हैं कि सीतामढ़ी में जीत का ताज किसके सर सजेगा। फिलहाल बीजेपी से मिथिलेश कुमार यहां से विधायक हैं और 2025 में जहां बीजेपी खुद को और मजबूत करने में लगी है, वहीं आरजेडी अपनी खोई सीट वापस लेने के लिए पूरा दमखम दिखाएगी। सीतामढ़ी में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इनमें बीजेपी के पास 3, जनता दल यूनाइटेड के पास 2 और आरजेडी के पास 1 सीट है। पिछले 4 चुनाव पर नजर डालें तो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से 2020 में बीजेपी से मिथिलेश कुमार विधायक चुने गए। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार को हराया था, जबकि 2015 में ये सीट आरजेडी के पाले में गई थी। सुनील कुमार विधायक बने। उन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार अलियास पिंटू को चुनाव में हराया। इससे पहले 2010 में सुनील कुमार अलियास पिंटू बीजेपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे राघवेंद्र कुमार सिंह को चुनाव में हराया था। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर यादव, भूमिहार और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहता है। हालांकि राय, शाह, महतो, सिंह, ठाकुर और पासवान वोटर की संख्या भी ठीक ठाक है। एनडीए या आरजेडी के खेल को बिगाड़ने में जन सुराज पार्टी की जातीय समीकरण बद्धा अहम भूमिका निभा सकती है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है बीजेपी और आरजेडी के अलावा यहां कोई मुकाबले में नहीं है। इस चुनाव में स्थानीय विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और जातिगत आधार के साथ साथ वक्फ बिल जैसे फैक्टर भी इस बार काम करेंगे। इस सीट पर क्या संभावना है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीतामढ़ी का पूर्व का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, अगर इसको देख के अगर हम लोग कहें तो सीतामढ़ी में मात्र 2 प्रमुख पार्टियों के बीच में आमने सामने की टक्कर रही है, एनडीए और महागठबंधन। तो यहाँ पर जो लड़ाई है सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में होता है, और तीसरी कोई भी पार्टी हमको यहाँ पर कोई मजबूत पार्टी के रूप में नहीं दिखती है, चाहे वो जनसुराज हो, आम आदमी पार्टी हो। हाँ, वो लोग अपनी मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन चुनाव जो होगा दोनों के बीच में, महागठबंधन और एनडीए के बीच में, और एनडीए से सशक्त प्रत्याशी के रूप में तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार का ही नाम लिया जा रहा है। अगर किसी कारण से अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे मजबूत प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील कुमार पिंटू हैं, और इधर आपको महागठबंधन से जो पूर्व विधायक हैं सुनील कुमार कुशवाहा, वही अभी इस दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे किसी मजबूत पार्टी का मजबूत कैंडिडेट का नाम आपको महागठबंधन से सामने नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में वही पुरानी कहानी दोहराई जा सकती है। भाजपा और आरजेडी महागठबंधन के बीच यहाँ लड़ाई होगी। संभावना है कि इस बार आरजेडी से जो पूर्व विधायक हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। और जहाँ तक सवाल है जातिगत आंकड़ा की, तो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र वैश्य, यादव, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ कुशवाहा की भी संख्या है। कुशवाहा और सवर्ण वोटर जो है निर्णायक साबित होते हैं, चूँकि माँ जानकी की जन्मभूमि है और आमने सामने की लड़ाई आरजेडी तेजस्वी यादव और बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी। तो ऐसी संभावना है कि यह सीट इस बार फिर जो है बीजेपी के खाते में जाए। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी से भी यहाँ उम्मीदवार हो गए
जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। सीतामढ़ी मां जानकी की धरती है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद बीजेपी मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी संख्या में वोटरों को अपनी ओर कर सकती है। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, देखना होगा जनता किस मुद्दे पर वोट करती है और किसे अपना विधायक चुनती है। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।